अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज मुबशर अहमद। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बीएससी और बीएस फिजिक्स के कोर्स आउटलाइन का एक मेजर सब्जेक्ट है। आज हम उसका आगाज करेंगे और आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और देन नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट इसके जो लेक्चर्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल वॉच एंड लर्न फिजिक्स में अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अंडरस्टैंड करवाती है किसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? कैमरा, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्ट, एक्सेस मशीन्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। अब सवाल माइंड में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती क्या है? वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और ये किस तरह में अंडरस्टैंड करवाती है इलेक्ट्रॉनिक्स इन चीजों को? क्या इन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हमें बताती है, इन चीजों की वर्किंग प्रिंसिपल हमें बताती है, और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स हैं वो हमें बताती है। कौन? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं इस डेफिनेशन के रिलेटेड, ताकि आपको एक इजीली आसानी हो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को डेफिनेशन को समझने के लिए। देखिए, ये हमारे पास एक वुड है, ठीक है, लकड़ी है हमारे पास। अगर हम इसको एक साइड पे करंट दें, ठीक है, इसको करंट दें एक साइड पे और दूसरी साइड पे हम अपना हाथ रख दें, तो क्या हमें यहां पे करंट लगेगी? अब देखें कि जो वुड है वो हमारे पास इंसुलेटर है और यहां पे हमें करंट नहीं लगेगी। ये एक डेली लाइफ की एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, इजी वे टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इसी केस में अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास एक वाटर है, एक बीकर में, ये टब में हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो एक साइड पे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, करंट प्रोवाइड कर दें, और दूसरी जगह हम यहां पे अपना हाथ रख दें, तो क्या इस केस में हमें करंट लगेगी कि नहीं लगेगी? ऑब्वियसली हमें यहां पे करंट लगेगी, और क्या काफी हैवी किस्म की करंट हमें यहां पे लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंसुलेटर और ये हमारे पास हो गया कंडक्टर। और हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक दरमियानी रास्ता इनका निकालते हैं कि हम इस इंसुलेटर को, इस लकड़ी को हम पानी में भिगो देते हैं, हम इसको गीला कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक वेट वुड है, मतलब एक गीली लकड़ी है। तो अब सोचें आप कि यहां पे हमें करंट लगेगी कि नहीं लगेगी? यहां पे हमें करंट लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। देखिए, अगर हमारे पास जो करंट है जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो अगर कम मकदार में है तो तब हमें करंट नहीं लगेगी। अगर वो करंट जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हैवी किस्म की है, तो तब हमें यहां पे करंट जो है वो लगेगी। तो ये हमारे पास हो गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, और अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। मतलब कि ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम जो है वो डील करते हैं फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? वो वुड भी है और पानी भी है, वेट वुड है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। मतलब कि द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब हम ये टाइप्स ऑफ मटेरियल देख सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ इन डेली लाइफ की एग्जांपल में समझ लिया है। ठीक है, तो अब जो कंडक्टर है वो क्या है कि अलाउ करंट टू फ्लो। कंडक्टर क्या करता है कि करंट को इजीली फ्लो करवा देता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की तो वो है आयरन और कॉपर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर डू नॉट अलाउ करंट फ्लो, इसकी एग्जांपल जो है वो वुड है और डायमंड है। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर सकती, इंसुलेटर मटेरियल में करंट जो फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, और सेमीकंडक्टर ये दरमियानी रास्ता होता है कंडक्टर और इंसुलेटर का, इसमें करंट पास कर भी सकती है और करंट पास नहीं भी कर सकती। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि एक सेमीकंडक्टर जो है वो वेट वुड है, अगर जो हमारे पास करंट है वो ज्यादा मकदार में होगी तो हमें करंट लगेगी, अगर करंट कम मकदार में है तो हमें करंट नहीं लगेगी। सो दैट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर, और इसकी एग्जांपल जो है वो वेट वुड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर में जो करंट पास करती है, जो करंट फ्लो होती है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन पढ़ा किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम यूज क्यों करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम यूज करते हैं अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बताया कि ये कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हमने की कि वो क्या करती है कि करंट फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर की मैंने बात इन डिटेल आपको बताया। ठीक है, और इनकी एक और मैं पॉइंट ऐड करता चलूं कि वो जो कंडक्टर है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते। ठीक है, और इंसुलेटर की बात करें तो जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो करंट पास नहीं करते। सेमीकंडक्टर इनका मैंने आपको इन डिटेल डिस्कस कर दिया। सो अगर कोई भी इस लेक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।